लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम आकलन हो रहे थे। आपने एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को भी देखा, लेकिन तब भी हमने आपसे कहा था कि एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को एग्जैक्ट पोल्स मत मानिएगा। और उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसने पूरे भारत को हैरान करके रख दिया है। वो उत्तर प्रदेश जहां एनडीए को 70 से ज्यादा सीटें दी जा रही थी, 72 से ज्यादा सीटें दी जा रही थी, उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन यानी एनडीए 40 के नीचे रह गया है, 40 सीटों के नीचे रह गया। और पूरे उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने चमत्कृत कर दिया है, हैरान कर दिया है। राहुल गांधी तो वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों का चुनाव जीत गए। वो रायबरेली, जब राहुल गांधी जहां चुनाव लड़ने आए तो उनको कहा गया कि रायबरेली में चुनाव हार जाएंगे, किसी ने कहा कि जमानत जब्त हो जाएगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी से भाग कर गए थे, अमेठी से हार कर गए थे, अब रायबरेली में भी यही होगा। लेकिन रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को लाखों वोटों से चुनाव जिता दिया। चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने, और आप देखिए किस तरीके का चमत्कार हुआ। रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई। वो अमेठी जहां 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया, वो स्मृति ईरानी केएल शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा से, जो सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि थे, उनसे चुनाव हार गई। रायबरेली और अमेठी की जनता ने यह बता दिया कि ये दोनों जिले गांधी परिवार का गढ़ है, गांधी परिवार का घर है, और स्मृति ईरानी को अमेठी से वापस भेज दिया। दिनेश प्रताप सिंह की दबंगई भी रायबरेली में नहीं चल पाई और रायबरेली के लोगों ने राहुल गांधी पर विश्वास किया। क्या कुछ नहीं किया गया रायबरेली की सीट को जीतने के लिए? गृहमंत्री अमित शाह विधायक मनोज पांडे के घर पहुंच गए, सिर्फ इसलिए कि रायबरेली में राहुल गांधी को हराया जा सके। अमित शाह ने 20 दिन के अंदर दर्जनों दौरे कर डाले कि किसी तरीके से रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों पर राहुल गांधी ने कीर्तिमान रच दिया। राहुल गांधी ने यह बता दिया कि गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी और रायबरेली से सियासी नहीं, पारिवारिक है। और अमेठी और रायबरेली की जनता ने भी दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में डालकर यह बता दिया कि यहां पर कांग्रेस के अलावा और किसी की दाल नहीं गलने वाली। दोनों सीटों के जो परिणाम आए हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हैरान करके रख दिया। तमाम बड़े बड़े सियासी पंडित, तमाम बड़े बड़े राजनीतिक जानकार जो ये कह रहे थे कि रायबरेली में राहुल गांधी की सीट फंसी है, जो ये कह रहे थे कि अमेठी में कोई हरा नहीं सकता स्मृति ईरानी को, जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि रायबरेली और अमेठी में कौन जीता है, ये दोनों जिले किसका गढ़ है। और भारतीय जनता पार्टी को यहां बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है।